नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नेपाली स्नूप में, जहां हम इतिहास के उन घटनाओं को आपके सामने लाते हैं जो हमारे देश की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल देती है। आज हम बात करेंगे नेपाल के इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाओं, भंडारखाल पर्व और अलौ पर्व की। भंडारखाल पर्व। पृष्ठभूमि कोत पर्व के बाद जंग बहादुर राणा ने अपने सभी संभावित विरोधियों को खत्म करने की कसम खा ली थी। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने 1903 विक्रम संवत के कार्तिक महीने में काठमांडू में स्थित भंडारखाल नामक स्थान पर एक और बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई। घटना 12 कार्तिक 1903 विक्रम संवत यानी अक्टूबर 1846 ईस्वी को भंडारखाल में जंग बहादुर राणा को सूचना मिली कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस साजिश में मणिमुकुंद सेन, माधव सिंह थापा, कृष्ण भक्त और कन्हैया लाल शामिल थे। जंग बहादुर राणा ने अपने सैनिकों के साथ भंडारखाल में एकत्रित षड्यंत्रकारियों को घेर लिया। उन्होंने वहां पर बिना किसी चेतावनी के उन्हें गिरफ्तार किया और तुरंत मौत की सजा दी। इस घटना में दर्जनों उच्च अधिकारी मारे गए। परिणाम, भंडारखाल पर्व के बाद जंग बहादुर राणा ने अपने शासन को और भी मजबूत कर लिया। उन्होंने नेपाल की राजनीति पर एक छित्र शासन स्थापित कर दिया और राणा वंश के शासन की नींव को और भी मजबूत किया। इस घटना ने नेपाल की राजनीतिक दिशा में एक बड़ा मोड़ ला दिया। अलौ पर्व। पृष्ठभूमि भंडारखाल पर्व के बाद भी जंग बहादुर राणा के खिलाफ साजिश और विरोध जारी रहा। 1904 विक्रम संवत यानी 1847 ईस्वी में बिरगंज के पास अलौ नामक स्थान पर एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस साजिश में उनके कुछ करीबी सहयोगी और दरबारी शामिल थे जो जंग बहादुर को सत्ता से हटाना चाहते थे। घटना 1904 विक्रम संवत में जंग बहादुर राणा को पता चला कि उनके खिलाफ एक और साजिश रची जा रही है। इस बार यह घटना बिरगंज के पास अलौ में हुई। षड्यंत्रकारी दरबारियों और सैनिकों ने जंग बहादुर को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाई थी। जंग बहादुर ने इस साजिश को कुचलने के लिए त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने अलौ में षड्यंत्रकारियों को घेर लिया और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया। इस बार भी जंग बहादुर ने बिना किसी देरी के षड्यंत्रकारियों को मौत की सजा सुनाई। इस घटना में भी कई लोग मारे गए। परिणाम, अलौ पर्व ने जंग बहादुर राणा की शक्ति को और भी स्थिर कर दिया। उन्होंने अपने सभी संभावित विरोधियों को समाप्त कर दिया और नेपाल की राजनीति पर अपने पूर्ण नियंत्रण को मजबूत किया। अलौ पर्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि राणा शासन के तहत किसी भी प्रकार के विद्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निष्कर्ष। दोस्तों, भंडारखाल और अलौ पर्व ने नेपाल के इतिहास में गहरे घाव छोड़े हैं। इन घटनाओं ने साबित किया कि सत्ता और ताकत के खेल में निर्दयता और हिंसा का क्या स्थान है। जंग बहादुर राणा ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने की ठानी थी। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि ताकत का दुरुपयोग और राजनीतिक षड्यंत्र किस तरह निर्दोष लोगों की जान ले सकते हैं और एक राष्ट्र की दिशा को बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी महत्वपूर्ण और विचारणीय लगी हो तो हमारे चैनल नेपाली स्नूप को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।